सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में नहीं होते। 1.4 प्रैक्टिस सेट से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, हम पहले वो देखेंगे कि जो इक्वेशंस है वो लीनियर फॉर्म में उन्हें कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कुछ 3 एग्जांपल्स हैं। अगर आप जब हमारा वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखते वक्त आपको अपने पास टेक्स्ट बुक्स रखना होगा। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 पर एक टेबल दिया गया है, एक जिदौल दी गई है, उसमें 1 2 3 4 मसावतें दी गई है, 4 इक्वेशंस हैं। उसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल उसमें कितने हैं। तो देखिए 3/x - 4/y = 8, यहाँ पर 2 वेरिएबल है। यहाँ सब में दो ही वेरिएबल है क्योंकि x और y का यूज़ किया गया इसमें। और यहाँ पर नॉट लीनियर बताया गया पहली इक्वेशन भी, और सारी इक्वेशंस नॉट लीनियर हैं। इन्हें लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पेज नंबर 17 पर एक एग्जांपल है, तो हम पहले वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से लीनियर बनाया जाता है, यानी ख़ती मसावत किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए पहला इक्वेशन है 4/x + 5/y = 7, ये पहला इक्वेशन है। फिर 3/x + 4/y = 5, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इसको ना कुछ इस तरह से लिखते हैं, 4 × 1/x हम लिख सकते हैं ऐसे, + 5 × 1/y = 7, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन फिर इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 1/x + 4 × 1/y = 5। अब यहाँ हम सपोज करेंगे या लेट 1/x = a और 1/y = b, है ना। फ़र्ज़ करेंगे कि 1/x जो है वो a है और 1/y जो है वो b है। अब हम यहाँ जब 1/x है वहाँ a रख देंगे और जब 1/y है वहाँ b रख देंगे, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी, 4a + 5b = 7, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर इसको ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसको, तो 3a + 4b = 5, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। देखिए जब भी कोई 2 हमजाद मसातों का जब हल करना होता है, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, तो इसमें ना इक्वेशन में ना वेरिएबल सेम तो होते ही हैं, लेकिन उसका जो साइन होता है वो प्लस माइनस का होना चाहिए और जो उसका कोएफिशिएंट होता है वो सेम होना चाहिए। तो पहले हमको सेम बनाना पड़ेंगे कोएफिशिएंट, देन फिर हम सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमको है ना जो b वाले जो कोएफिशिएंट है, जो यहाँ 5 और 4 है, वो चेंज होकर सेम मिल जाएंगे। फिर हम उनको माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 = 16a + 4 5 = 20b, 4 7 = 28, है ना। 5 3 = 15a + 4 5 = 20b = 5 5 = 25। अभी देखिए हम यहाँ पर माइनस करने वाले हैं इन दोनों के इक्वेशन, तो सबकी वैल्यू जो है, जो साइन है वो सबका चेंज हो जाएगा। तो देखिए +20 - 20 कैंसिल हो गया। 16a में से 15a गया तो यहाँ पर a बचता है सिर्फ, और यहाँ से 28 में से 25 आएगा तो 3 बचेगा। तो a का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम a का वैल्यू पुट करेंगे, पुट a = 3 इन इक्वेशन, जो भी इजी इक्वेशन है, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है पहले लिखेंगे हम, 3a + 4b = 5, है ना। a की जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 × 3 + 4b = 5, तो 3 3 = 9 + 4b = 5, 4b यहाँ रहेगा, 5 के माइनस में 9 जाएगा। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो 4b = 5 - 9 यानी -4 हो जाएगा, तो b = -4/4, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो b = -1 आ जाएगा। अभी हमने जो a और b सपोज किया था वो हमको वैल्यू वापस देनी है, उसकी कोएफिशिएंट जो इसका वेरिएबल वापस देना है। तो हमारा जो कोएफिशिएंट था या वेरिएबल था 1/x था, जिसको हमने a सपोज किया था, और सेकेंड वन था 1/y जिसको हमने b सपोज किया था, वो वापस लिख देंगे। तो x a का वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ 3 पुटअप कर देंगे, और 1/y b का वैल्यू हमारे पास था -1, वो हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए ये 1/3 = x हो जाएगा, और ये 1/-1 = y, दैट इज़ क्या हो जाएगा, x = 1/3
और y इज इक्वल टू -1, ये हमको मिल जाएगा। देयरफॉर द सोल्यूशन आर x, y इज इक्वल टू 1/3, -1, ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व किया गया है हमारे पेज नंबर 18 पर। देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो सॉल्व प्रॉब्लम का पेज नंबर 18 पर 4/x - y प्लस 1/x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन 1 है हमारा। 2/x - y माइनस 3/x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो देखिए इसको भी पहले हम लीनियर बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, 4 × 1/x माइनस y, ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इंटू 1 × 1/x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बिल्कुल उसी तरह से सेम 2 × 1/x माइनस y, ये ऐसे लिख देंगे, -3 × 1/x प्लस y, कुछ इस तरह से लिख देंगे, इक्वल टू 5। तो देखिए ये हम जो सपोज करेंगे, लेट है ना, फर्स्ट करेंगे 1/x माइनस y जो है हमारा वो a हो जाएगा, और 1/x प्लस y जो हमारा वो b हो जाएगा, है ना। तो जहाँ पर भी 1/x माइनस y है वहाँ a पुट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, है ना। ये तो 1 है ना, 1 × b तो b ही होता है, तो इसके लिए हम इसको इक्वेशन नंबर अब 1 दे देंगे। सेकेंड वन ये वाला 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अब आप ज़रा गौर से देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर 3 लेकर आता हूँ तो देखिए जब ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना, तो a का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12, यानी प्लस 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 × 3 = 9। अब इक्वेशन नंबर समझ लो हमारी ये 3 बन गई। अब हमें ना इक्वेशन नंबर 2 और 3 को प्लस करेंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 क्या है, 2a प्लस -3b इक्वल टू 5, 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 9। देखिए हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, है ना, तो 12 2 14a हो जाएगा ये, और ये हो गया, ये भी 14 हो जाएगा, है ना, 9 and 5 14। तो a का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 14/14, क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा a का वैल्यू। अब a का वैल्यू हम कोई किसी भी इजी इक्वेशन में अगर पुटअप करते हैं, a का वैल्यू अगर हम किसी इक्वेशन में पुट करते हैं अच्छे से, तो जो इजी इक्वेशन है वो ये है 4a, यहाँ लिखेंगे हम पुट a = 1 इन इक्वेशन 1, है ना। तो इक्वेशन 1 क्या हमारा ये है, 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, 4 × 1 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो 4 1 = 4 प्लस b इज इक्वल टू 3, b यहाँ रहेगा, 3 के माइनस में 4 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1। अब हम a और b का वैल्यू हमारे पास आ तो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने a और b सपोज किया था उसके अंदर ये वैल्यू वापस पुटअप करेंगे। तो 1/x माइनस y इज इक्वल टू a था, और 1/x प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास b था, सपोज किए थे हमने। तो देखिए 1/x माइनस y इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, a का वैल्यू पुट कर दिया हमने, और 1/x प्लस y इज इक्वल टू b का वैल्यू हमारे पास -1 था। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से x माइनस y इज इक्वल टू ये 1, इक्वेशन नंबर हमारी ये 4 आ जाएगी, और ये x प्लस y इज इक्वल टू -1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 आ जाएंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, है ना। तो 4 और 5 जब ऐड करेंगे तो किस तरह से नजर आएगा, x माइनस y इज इक्वल टू 1 और x प्लस y इज इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पर प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएंगे, और x 2x आ जाएगा, और यहाँ जो ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। -1 + 1 जब ऐड करने जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0/2 यानी 0 ही हो जाएगा, ये x का वैल्यू 0 हो गया। अब हम किसी में भी रख देंगे, समझ लो हम यहाँ रख देते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन 5, है ना। तो 5 इक्वेशन क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू -1, x की जगह पे 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 हमारा आ जाएगा। तो देयरफॉर जो हमारा सोल्यूशन है x, y इज इक्वल टू
0, -1 ये हमारा आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये सॉल्व प्रॉब्लम का 1.4 से पहले ये एक एक्टिविटी बेस्ड पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देन फिर हम एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने 2 क्वेश्चन हमने इससे पहले किए हैं बिल्कुल वैसे ही करना ही है। इसमें देखिए यहाँ के सबके जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में सेम है, x-1 यहाँ भी x-1 या y-2 यहाँ पे y-2। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे इस पोर्शन में 5 × 1/x-1 जैसे क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे बिल्कुल वैसे ही, फिर 1 × 1/y-2 ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई है ना। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, 6 × ऐसे लिखेंगे 6 × 1/x-1 माइनस 3 × 1/y-2 = 1। यहाँ पर देखिए हम इसको सपोज करेंगे कि 1/x-1 = हमारा क्या है, m है, क्या है m दे देंगे, यहाँ पर m दे देंगे, और 1/y-2 जो है यहाँ पर n दे देंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 5m + n = 2, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारी। और सेम इसी तरह से ये भी 5m - 3n = 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारी। ज़रा गौर से देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर यहाँ मैं 3 लेकर आता हूँ या 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे -3n और +3n कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर 3 से, तो 5 × 3 = 15m प्लस 3n = 3n एंड 2 × 3 = 6 है ना। और फिर बाद में ये ऐसे ही होगा जाएगा ये। अब हम इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, समझ लो इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम करेंगे ऐड करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, ऐड इक्वेशन 2 and 3 है ना। तो 2 and 3 क्या है, 6m - 3n = 1, 15m + 3n = 6। तो देखिए जब हम यहाँ ऐड करते हैं तो ये 3n + 3n - 3n कैंसिल हो जाएगा है ना। तो 5 and 6 यानी 15 and 6 कितना हो जाएगा 21m और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, m को यहाँ रखेंगे, 7 के अपॉन में 21 ले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना गैप क्यों रखा है बीच में। ये गैप इसलिए है ताकि आप समझ सको कि इक्वल के नीचे इक्वल चलता जा रहा है और ये सिस्टमेटिक लगता है। तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21 है ना। तो m का वैल्यू कितना 1/3 हो जाएगा। अब हम m का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में है ना। तो कुछ इस तरह से लगेगा, पुट m = 1/3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है जो हमारा, ये हम लिख लेंगे 6m - 3n = 1। m की यहाँ पे 1/3 रखना है, तो 1/3 हमने रख दिया, -3n = 1। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 2 आ जाएगा, 2 - 3n = 1। ये -3n ऐसे रखेंगे हम, 1 के माइनस में जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, ये -3n। तो देखिए ये माइनस माइनस ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, 3n = 1 हो जाएगा और n का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। तो देखिए हमने जो सबसे अभी m और n का वैल्यू तो हमारे पास आ गया, ये m का वैल्यू हमारे पास आ गया और ये हमारे पास n का वैल्यू आ गया। अब हम इसको पुट करेंगे जो हमने सपोज किया था। तो देखिए 1/x-1 = m था हमारा और 1/y-2 ये n था हमारा है ना। यहाँ पर अब हम m का वैल्यू रख देंगे, तो 1/x-1 = 1/3 और 1/y-2 = 1/3। ये m और n का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो किस इस तरह से हो जाएगा, ये x - 1 = ये 3 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा y-2 = ये भी 3 हो जाएगा। तो देखिए x यहाँ रखेंगे, -1 को 3 के प्लस में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। x = सेम यहाँ पर भी 3 के प्लस में 2 को ले जाएंगे तो 3 × 5 है ना। तो ये इस तरह से x = 4 और y = 5 आ गया हमारा। देयरफॉर हमारा जो सोल्यूशन है वो x, y = 4,5 है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे और जहाँ पर भी हमने जो वैल्यू फाइंड किया है रिप्लेसिंग करने के बाद हमारे यहाँ पास जो ब्लैंक जो बॉक्स है वहाँ पर लिखेंगे हम 5m + n = 2 और उसके साइड में भी जो दूसरा बॉक्स है जो
ब्लैंक है, मतलब उधर पे लिखा है ना 6m माइनस 3n इक्वल टू 1, वहाँ ये लिखा है। अब इसके आगे जब नीचे जाएगी, अब आप m का वैल्यू आपके पास 1/3 आ चुका है और n का वैल्यू भी 1/3 आ चुका है, वो वहाँ पर आप लिख देंगे। फिर m और n की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद किस तरह से बन जाएगा, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, जो कि लिखा है आपके पास। जो दूसरा बॉक्स खाली है वहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, है ना। फिर सॉल्व करने के बाद जो हमारा x और y का वैल्यू आए वो 4 और 5 है, तो ये भी आप वहाँ लिख देंगे। देयरफॉर द सॉल्यूशन हो जाएगा वो 4,5। इस तरह से ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को जो दी गई है हमको, पहले सबसे पहले इसको लीनियर बनाना है। इससे पहले हमने जो 3 सॉल्व एग्जाम्पल देखे हैं, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है इसको भी। तो पहला इक्वेशन है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15 और सेकंड इक्वेशन है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। तो सबसे पहले हम इसमें सपोज कर लेंगे जो 1/x है, या फिर हम इसको ऐसे लिख के बताएंगे 2/x 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 15, है ना। और यहाँ पर भी 8 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 77। तो हम यहाँ पर बराबर सपोज कर सकते हैं, है ना। 1/x को हम ले लेंगे a ले लेंगे और 1/y इज इक्वल टू हम b ले लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन नंबर अब हमारा 1 हो गया। इसी तरह से 8a हो जाएगा प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। तो देखिए अगर हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा जो b का जो वैल्यू है कैंसिल हो जाएगा और a का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह से 2 5 2 10a माइनस 5 3 15b इज इक्वल टू 15 5 75, है ना। और इस तरह से यहाँ पर 3 8 24a सेकेंड इक्वेशन में प्लस 3 5 15b इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3 7 21, ये 1 कैरी 2, 3 7 21 21 एंड 2 23, है ना। तो इस तरह से ये जो हम प्लस करेंगे तो ये देखो ये 15b और माइनस 15b प्लस 15b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 10 ये 34a हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा, है ना 306। तो देखिए a को इज इक्वल टू लिखेंगे 306 के अपॉन में 34 हम ले जाते हैं। तो ये जो हो जाता है ये हो जाएगा, तो जो जब कैंसिल करेंगे तो 9 आता है ना, 9 आता है। अब ये 9 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट a इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 में रखें। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, तो इक्वेशन 1 है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15, है ना। तो a का वैल्यू हम यहाँ पे 9 रख देंगे, 2 इंटू 9 माइनस 3b इज इक्वल टू 15। 2 9 से 18 होता है, माइनस 3b इक्वल टू 15, माइनस 3b हम यहाँ रहने देंगे। 15 के माइनस में 18 को ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा -3, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू 3/3 मतलब b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो हमारे पास a का और b का वैल्यू दोनों फाइंड हो चुका है। अब हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो हमारा क्या था, 1/x इक्वल टू a था हमारा और 1/y इज इक्वल टू हमारा क्या था, b था। तो x का वैल्यू 9 और 1/y सी b का वैल्यू 1। यहाँ पर x यहाँ चले जाएगा और ये 1/9 आ जाएगा और y यहाँ चले जाएगा और ये 1/1 यानी दैट इज़ 1 हो जाएगा। देयरफॉर हमारा जो सोल्यूशन है x, y इज इक्वल टू ये 1/9, 1 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत ही ईजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ दिया गया है। सबसे पहला काम तो हम जो करते हैं वही करेंगे
कि पहले इसको 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ऐसे लिख देंगे, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ऐसे लिख देंगे, है ना। सेकेंड इक्वेशन में भी सेम ऐसे ही करेंगे, 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि सेम लाइक टर्म्स है ना ये, 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सेम सेम नज़र आ रहे हैं। अब सपोज कर लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो है ना वो हमारा ए है ना, और अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये हमारा बी है। अब जहाँ पर भी आपको 1 अपॉन एक्स प्लस वाई नज़र आ रहा है वहाँ पे आप ए रख देंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर अब 1 हो जाएगा हमारा, है ना। यहाँ पर इक्वेशन नंबर नहीं देना आप, यहाँ पर जब लीनियर बन जाएगी तब इक्वेशन नंबर उसको 1 और 2 देना, वरना बहुत सारी इक्वेशन हो जाएंगी, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो देखिए सेकेंड वन 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए यहाँ पर जो साइन है प्लस माइनस का है, अगर मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर 10 आ जाएगा, है ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा ना। तो बिल्कुल हम इसको इक्वेशन को जो कोएफिशिएंट है वो सेम बनाएंगे। तो 5 10 से कितना हो जाएगा 50a प्लस ये 5 2 10a और 5 4 20, है ना। और फिर बाद में 15 2 30a माइनस 2 5 10a इज इक्वल टू 2 2 -4, है ना। जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए -10 है प्लस 10 है कैंसिल हो जाएगा, तो 50 30 80 हो जाएगा, 80a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 में से 4 गया तो 16, है ना। तो a हम यहाँ रखेंगे 16 के अपॉन में 80 को ले जाएगा, तो 16 के टेबल में 5 नंबर पे आता है, 16 में 16 एंड 16 5 80, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब हम a का वैल्यू पुट करेंगे, क्या रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं ना, पुट a इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1, है ना। तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। एक ही जगह पे क्या रखेंगे 1/5 प्लस 2b एज इट इज़ और ये 4b एज इट इज़, तो 5 1 5 5 2 10, तो ये 2 1 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 2b यहाँ रहेगा, 4 के माइनस में 2 जाएगा ये वाला, तो इधर 2 आ जाएगा, है ना। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/2 मतलब 2 1 2 यानी ये 1 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास a का वैल्यू भी आ गया और b का वैल्यू भी आ गया। अब a का वैल्यू और b का वैल्यू हम पुटअप करेंगे, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a था हमारा 1/5 डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, और 1/x माइनस वाई b का वैल्यू 1 है। देखिए जब इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा ये, है ना। ये इक्वेशन नंबर हमारी बन जाएगी 3, है ना। और ये वाली जो हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो 3 और 4 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगी इधर पे, है ना। तो x 2x हो जाएगा, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6 के अपॉन में 2 चला जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो x इक्वल टू कितना गया 3 आ गया। अब x का जो वैल्यू जो 3 आया है हम उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, है ना। तो इक्वेशन 3 क्या लिखेंगे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की यहाँ पे 3 रख देंगे, y इक्वल टू 5, वहाँ आ रहेगा 5 के माइनस में 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। तो देखिए हमारा जो सोल्यूशन हो गया, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये 27/x माइनस 2 प्लस 31/y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। सेकेंड इक्वेशन है 31/x माइनस 2 प्लस 27/y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। तो यहाँ देखिए हम सेम जैसे अभी तक करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 27 इंटू 1/x माइनस 2 ये लिख लेंगे, प्लस 31 इंटू 1/y प्लस 3 ये लिख लेंगे इक्वल टू 85। सेम यहाँ पर भी कुछ इस तरह से 31 इंटू 1/x माइनस 2
प्लस 27 इंटू 1/y+3 इज इक्वल टू 89। ये हमारा जो अब कुछ इस तरह से 1/x-2 को हम क्या सपोज कर लेंगे, ए सपोज कर लेंगे, ए फर्स्ट कर लेंगे, है ना, और 1/y+3 को हम बी फर्स्ट कर लेंगे। तो देखिए 27 ए हो जाएगा प्लस 31 बी हो जाएगा इक्वल टू ये 85। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 31 ए प्लस 27 बी इज इक्वल टू 89। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर रखे हैं, आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। इसमें सबसे पहले ए ऐसे सोल्यूशन लगाना है, यानी पहले ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर एक और इक्वेशन मिलेगा, फिर उन दोनों इक्वेशन को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आएगा, है ना। ये थोड़ा बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम इसको ऐड कर लेंगे पहले। तो देखिए एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो क्या दिखेगा 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। तो देखिए ये जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 7 and 1 8 and 5 58a प्लस 58b इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4, है ना, 174 हमारा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब मैं एक काम करता हूँ, 58 को कॉमन निकालता हूँ और a प्लस बी लिखता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी इक्वल टू 174, है ना। तो मैं क्या करूँगा, a प्लस बी इक्वल टू 174 के अपॉन में 58 चला जाएगा। अब ये थोड़ा सा सॉल्व करना है हमको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 2 2 4 एंड 2 9 18, है ना। फिर 2 8 16 एंड 2 7 अब ये 29 1 29 29 3 87, है ना। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू ये हमारा 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 बन गई। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 and 2, है ना। तो कैसे दिखेगा वो कुछ इस तरह से 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85 और ये 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। ये दोनों इक्वेशन हमने लिख लिया 1 and 2। अब माइनस करने वाले हम, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए 31 में से 27 गया तो -4a और यहाँ से दोनों में से बड़ा 31 है तो इसलिए +4b आ जाएगा और इक्वल टू ये -4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर -4 से डिवाइड करता हूँ ना, डिवाइड बाय -4, तो कितना हो जाएगा -4 अपॉन -4 इंटू ए प्लस 4 अपॉन -4 इंटू बी इज इक्वल टू -4 अपॉन -4। तो देखिए ये 4 4 कैंसिल, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, यानी प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 4 4 कैंसिल तो ये बी हो जाएगा और ये माइनस माइनस 4 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारी समझ लो 4 बन गई है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 and 4 को ऐड करेंगे, है ना। ऐड इक्वेशन 3 and 4, है ना। तो 3 क्या हमारी a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन है। देखो इधर b भी कैंसिल हो जाएगा तो a 2a इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4/2 मतलब हमारा a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना। 2 1 2 2 2 4 2 4 2 2 4, तो a का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 रख देंगे माइनस बी। अब 1 के माइनस में 2 चले जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए a का वैल्यू भी हमारे पास आ गया, b का वैल्यू भी हमारे पास आ गया। अब हम इसकी वैल्यू वापस से पुटअप करेंगे तो क्या आएगा 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू a था हमारे पास 2, और नेक्स्ट वन जो इक्वेशन बनेगी 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू b का वैल्यू 1 है। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये x माइनस 2 है ना इज इक्वल टू 1/2 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर भी y प्लस 3
1 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। तो ये जो x है यहाँ रहेगा, ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/2 + 2 है ना, और y इज इक्वल टू ये 1 के माइनस में 3 चल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं x इक्वल टू 2 × 2 = 4 यानी 1 + 4 हो जाएगा अपॉन 2 है ना, और फिर बाद में यहाँ पर ये -2 आ जाएगा, तो ये जाएगा 5/2 है ना, और ये आ जाएगा y का वैल्यू -2। देयरफॉर जो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा x, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2, -2। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 1.4 का, ये आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को रुका कर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से सिस्टमेटिकली आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1.4 प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट है। दिखने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4, जो कि लीनियर नहीं है, हम लीनियर बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 है 1/2 × 3x + y प्लस 1/2 3x - y इज इक्वल टू -1/8। तो हम सबसे पहले देखो इसमें जो चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, पहले हम उसको सपोज़ कर लेंगे कि ये जो हमारा लेट, ऐसा सपोज़ कर लेंगे, लेट 1/3x + y इज इक्वल टू ये हमारा a हो जाएगा, और 1/3x - y इज इक्वल टू ये हमारा b हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, जो पहली क्वेश्चन जो हमारी बन जाएगी 1 + b इज इक्वल टू 3/4 बन जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लीनियर जो ये फ्रैक्शन फॉर्म है ये 3/4, ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 से 4 से जब करेंगे तो 4a + 4b इज इक्वल टू 3 बच जाएगा इधर पे। तो अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। पहले इक्वेशन नंबर आप देना नहीं, यहाँ पर ही देना, है ना, जब लीनियर बन जाएगी तब। अब नेक्स्ट वन, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन हमारी किस हो जाएगी 1/2a + 1/2b इज इक्वल टू -1/8। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ से ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8, है ना। तो कैसे हो जाएगा ये 8 × 1/2a प्लस 8 × 1/2b इज इक्वल टू -1/8 × 8। तो देखिए 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, है ना, 8 8 कैंसिल। तो क्या हो जाएगा 4a + 4b इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन नंबर हमारे देखो 2 बन गई, है ना, इजीली। अब हम क्या करते हैं, इसको ना 4 ना, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और 1 को हम माइनस करने की कोशिश करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ठीक है, हमने थोड़ी सी मिस्टेक हमारे से ये हो गई है कि यहाँ पर माइनस आना चाहिए, या माइनस डालना है हमें। तो ये हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पर ये माइनस आएगी, और ये भी हमारे इधर माइनस आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम अभी ऐड करने वाले हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। तो 1 क्या है 4a + 4b इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 4a - 4b इज इक्वल टू -1। देखिए जब ऐड करेंगे तो ये -4b + 4b कैंसिल, 4 4 क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा 3 में से -1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा 2/8, दैट इज़ 2 1 2, 2 4 8, यानी 1/4 हो जाएगा ये a का वैल्यू हो गया। अब a का वैल्यू हम कहीं भी पुट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, पुट इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 2। देखते क्या आता है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है 4a - 4b इज इक्वल टू -1, है ना। तो 4 का वैल्यू मतलब 1/4, a का वैल्यू डाल दिए, -1 एज इट इज़, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 4b इज इक्वल टू -1, है ना। तो ये -4b इधर रहेगा, -1 के माइनस में ये 1 चले जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, और -4b माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो कुछ आ जाएगा वो इस तरह से 4b इज इक्वल टू 2, यानी b अगर हम यहाँ रखेंगे तो 2 के अपॉन में 4 आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 से 4, यानी b का वैल्यू 1/2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने जो सपोज़ किया था वो हम पहले रख लेंगे।
तो ए का वैल्यू जो था हमारे पास 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए था, और जो बी था वो क्या था 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी था। अब ए का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमारे पास 1/4, और यहाँ पर है 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी का वैल्यू आएगा 1/2। तो देखिए यहाँ पर 3x जब लीनियर बन जाएगी तो कुछ इस तरह से बन जाएगी, इक्वेशन नंबर हमारी बन जाएगी 3, और सेम यहाँ पर भी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बन जाएगी, मतलब इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, है ना। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, है ना। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ऐड करेंगे तो देखो वाई कैंसिल, ये 6x आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6/6 मतलब ये x का वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन इजी वाली में 3 में दे, इन इक्वेशन 3। तो क्या इक्वेशन नंबर 3, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 1 यानी 3, ये एज इट इज़ वाई आ रहेगा, 4 के माइनस में 3 जाएगा, क्या आएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो देखिए देयरफॉर हमारा जो सोल्यूशन है x, y इज इक्वल टू हमारा आ जाता है ये 1, 1 आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और बस आपको यहाँ पर सपोज करने में ज़रा ध्यान देना होगा, इक्वेशन बराबर बनानी होगी। यहाँ पर इक्वेशन आप नहीं देंगे, यहाँ पर जब आप लीनियर बना लेंगे उसके बाद इक्वेशन नंबर आप देंगे, और सिंसियरली इसको वीडियो को रुका कर और रिपीट करके आप देख सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा, करने आ जाएगा, बहुत ईजी है। और जैसे ही आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों मेरे YouTube चैनल खान्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।